लम्हे में ऐसे निकाल दिया कि ता क़यामत कायनात का हकीर तरीन मखलूक बन के रह गया। वो कौन सी सिफत थी जिससे अल्लाह इतनी नफरत करता था? मैंने किया है, मैं ऐसी हूं, हम ऐसे हैं। हमको दूसरों के किस्से सुनने में जितना इंटरेस्ट है ना, उससे ज्यादा इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज में है, वो अपना किस्सा सुनाने में। किसी ने आकर हमें अगर हिप्नोटाइज करके पूछा कि व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑन अर्थ, तो हम कहेंगे मैं खुद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हूं, क्योंकि हमको हमसे फुर्सत नहीं है। व्हाट इज तकब्बुर? अपने आप को दूसरों से अफजल समझना, दूसरों से बेहतर समझना, और ये एटीट्यूड हमारे अमल में अगर रिफ्लेक्ट होता है, हमारी बातचीत में अगर रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको उलमा तकब्बुर कहते हैं। और जो तकब्बुर करते हैं वो सिर्फ दूसरों पर तकब्बुर नहीं करते हैं। उलमा कहते हैं तकब्बुर करने वाला अल्लाह के सामने भी तकब्बुर कर रहा है, आइम्मा के सामने तकब्बुर कर रहा है, अल्लाह के रसूल के सामने तकब्बुर कर रहा है, सिर्फ दूसरों के सामने तकब्बुर नहीं करता है। और आयतुल्लाह दस्तगैब शिराजी अपने किताब गुनाहान कबीरा में इस गुनाह कबीरा को नंबर 33 पे रखते हैं। तकब्बुर, अना, मैं। दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह का रसूल एक रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में रसूल ने देखा कि कुछ लोग एक भीड़ जमाए हुए कुछ देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। रसूल करीब गए और करीब जाकर पूछने लगे कि क्या तमाशा देख रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, एक पागल आदमी यहां पे खड़ा है, हम उसका तमाशा देख रहे हैं। तो रसूल ने आगे बढ़ के देखा कि ये अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, अपने कपड़े फाड़ रहा है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है। तो रसूल ने कहा, तुमको किसने कहा कि ये पागल है? कहा, या रसूल अल्लाह, हरकतें तो पागल कर रहा है। कहा, यह पागल नहीं है, इसको एक मेंटल डिसऑर्डर है, ही हैज अ नर्वस डिसऑर्डर, इसको पागल मत कहो। फिर पूरा मजमा रसूल की तरफ मुतवज्जह हुआ। रसूल ने पूछा, तुम जानना चाहते हो कि पागल इंसान कौन है? तो कहा, जी या रसूल अल्लाह, बताओ कि कौन पागल है। तो अल्लाह का रसूल हदीस फरमा रहा है, जो खुदा की जमीन पर अपने सर को उठा के चलता है, अपने सीने को तान के चलता है, जो ऐसे चलता है जैसे कि वह दूसरों से अच्छा है, और फिर भी यह उम्मीद रखता है कि अल्लाह उस पर उसकी रहमत भेजेगा, और फिर भी यह उम्मीद रखता है कि खुदा उसको जन्नत में जगह उसकी बनाएगा, उसका कोई दर्जा है। रसूल कहते हैं कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, दिस गाय इज अ नट केस, ही इज क्रेजी। तो यह पागल इंसान है। दोस्तों, हदीसों में, बहारुल अनवार की हदीसों में, अल काफी, उसूल काफी के हदीसों में लिखा है कि जो इंसान दुनिया में तकब्बुर करता है, अपनी जात को ज्यादा समझता है, वो आखिरत में ही विल बी रेज्ड एज अ पीनट। पीनट मूंगफली, सिंग को कहते हैं ना। इसको फिगरेटिवली समझिए कि आप लिटरली ले लिए, यानी कि पीनट अंग्रेजी में भी जो अमेरिकन मुहावरा भी है कि जो इसके साथ जब हम किसी चीज को हक़ारत से कहते हैं, तो कहते हैं, मिसाल के तौर पे किसी ने मुझसे पूछा या किसी पूछा, हाउ मच डू यू गेट पेड, कितने मिलते हैं? वो कहते हैं कि डोंट इवन आस्क मी अबाउट इट, आई गेट पेड पीनट्स। यानी बात करने की भी काबिल की बात नहीं, ये चीज नहीं है। तो इतनी हक़ारत है हमको जिस चीज से, तो कहते हैं आखिरत में उस बंदे को मूंगफली की तरह उठाया जाएगा। यू डोंट हैव टू टेक इट लिटरली, क्योंकि कुछ हदीसों में लिखा है, आइम्मा कहते हैं, जो अल्लाह की जमीन पर दुनिया में तकब्बुर से चलता है, उसको आखिरत में चींटी की तरह उठाया जाएगा, एन एंट। यानी उलमा समझाते हैं, जो जितना अपने आप को ज्यादा बड़ा समझेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन, उसके बराबर प्रोपोर्शन में आखिरत में उतना ही छोटा उसको उठाया जाएगा।
इतना छोटा उठाया जाएगा जितना वो बड़ा समझता था अपनी जात को। दोस्तों 80s के 90s में एक बच्चों का एक मूवी बना था, हनी आई श्रंक द किड्स। आप लोगों ने देखा होगा। उसका बाप इज अ क्रेजी साइंटिस्ट, तो इट्स एन एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग। तो उसके बच्चे इतने छोटे हो जाते हैं कि नजर ही नहीं आते हैं। आखिरत में तकब्बुर करने वालों का कुछ ऐसा ही हाल होगा। उलमा लिखते हैं हदीसों में से पढ़ के कि पूरा आखिरत का मजमा तकब्बुर करने वालों को अपने पैरों की तरह कुचलता हुआ जाएगा। कीड़े मकोड़ियों के तरह, चींटियों के तरह उनको कुचलते हुए अपने पैरों के तले रौंदता हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो किसी को नजर ही नहीं आएंगे, इतने छोटे हो जाएंगे। जब जब बंदा अपनी जबान से कहता है कि मैंने किया, आई हैव डन दिस, माई एजुकेशन, माई जॉब, माई बिजनेस, हमारी फैमिली, हमारा खानदान, हम करके जो नाक में दम करते हैं, हम कहने वालों के लिए जब जब उलमा कहते हो तुम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कह रहे हो अपनी जबान से कि हम कर रहे हैं, बल्कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि अल्लाह ने कुछ नहीं किया। नहीं, जब हम अपनी तारीफ करते हैं हम कहेंगे उलमा से कि नहीं आपको गलत फहमी हो गई, हम अल्लाह की जात से इनकार नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी तारीफ कर रहे हैं। तो उलमा कहते हैं कि नहीं, जो शुक्रगुजार बंदा है वो अपनी तारीफ नहीं करता है, वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। तारीफ उस खुदा की है जिसने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं इतना कर सकूं, जिसने मुझे ऐसा खानदान दिया, जिसने मेरे औलाद के अंदर इतना इल्म रखा, जिसने मुझे इतना काबिल बनाया कि मैं भी एक बिजनेस को चला सकूं, जिसने मेरे अंदर मुझे इतनी इज्जत बख्शी कि मैं सोसाइटी में, माशरे में सर उठा के चल सकूं। उलमा कहते हैं जो शुक्रगुजार बनता है उसकी जबान से कभी मैं निकलता ही नहीं है। क्या हैसियत है हमारी, और किन चीजों पर तकब्बुर कर रहे हो। मेरी इज्जत, मेरा इल्म, मेरा खानदान, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, मेरा घर, हमारे पास वो क्या है जो मासूमों से कंपेयर किया जा सकता है? माज़अल्लाह। अल्लाह का रसूल, चाहे उसके इल्म को देखिए, तक़वे को देखिए, अखलाक को देखिए, सीरत को देखिए, सूरत को देखिए, रफ्तार, उसकी गुफ्तार को देखिए, इबादत को देखिए, सखावत को देखिए, शजाअत को देखिए, सआदत को देखिए। दोस्तों मुजस्सिम परफेक्शन है अल्लाह का रसूल। सिर्फ 14 ऐसे नमूने खुदा ने बनाए हैं जो बिल्कुल ही परफेक्ट हैं, और इनको अना कहने का हक है क्योंकि वो अपनी जबान से कुछ बोलते ही नहीं है सिवाय वही इलाही के। मगर कायनात और तारीख गवाह है, जब अल्लाह का रसूल अल्लाह की जमीन पर चलता था तो अपने सर को ऐसी आजिजी से झुका कर चलता है, ऐसी आजिजी से झुका के चलता है कि दिल के अंदर जो खौफ खुदा है वो चेहरे पर नजर आता था। इसीलिए ज़ईफ यहूदी बुढ़िया ने यह सोचने की जुर्रत की कि हर दिन मैं कचरा फेंकती रहूंगी और ये कुछ कर नहीं सकेंगे, इनके अंदर इतनी कुव्वत ही नहीं कि ये जवाब दे सके। दोस्तों आपको मालूम है वाकया, बुढ़िया ने कलमा पढ़ा था। जब कलमा पढ़ा था तो क्यों कलमा पढ़ा था? ये किरदार रसूल को देखकर कलमा पढ़ा था। जो सरकार अंबिया है, जो कायनात का मालिक है, उसका सर हर वक्त आजिजी से झुका हुआ रहता था। जिसके पीछे अली जैसा सिपहसालार अपनी जुल्फकार को लिए खड़ा होता था, वो सिर्फ रहम दिली और नरम दिली दिखाता है, वो सिर्फ मोहब्बत से पेश आता है। उसके अंदर इतनी इंकिसारी थी। इस्लाम ऐसे फैला है, इस्लाम ऐसे फैला है, वरना जो तलवार की नोक पर इस्लाम को फैलाए हैं, जब तलवार हट गई और खौफ गायब हुआ तो ऐसा ईमान भी गायब हो गया था। शहजादी कौनैन सैयदतुन निसाइल आलमीन
शहजादी कौनैन कनीज़ें गवाह है कि जब मसल्ले पे जाती थी तो जिस्म में इतनी लर्जिश हुआ करती थी बीबी की, चेहरा जर्द हो जाता था। She used to turn pale from fear of God. मैं कहूं कि शहजादी कौनैन, आपको किस बात का खौफ है? आप तो गुनाह कर ही नहीं सकती। अल्लाह ने हर गुनाह को आपसे दूर रखा, कहा दूर चले जाओ। ये वो पाक और ताहिर बंदे हैं जिनके करीब कुछ गंदगी आ ही नहीं सकती, नजासत गुनाह आ नहीं सकता। बीबी आप क्यों घबरा रही हो? तो कहेंगे कि जब मैं उसके हुजूर में हूं जो दुनिया की कायनात की खुव्वत तरीन अजीम तरीन खुव्वत है। आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट खुव्वत इन द कायनात। दोस्तों, जब मारिफत उस वक्त पर हासिल होती है, यह एहसास उस वक्त आता है जब बंदा अपनी जात को कुछ देर के लिए भुला देता है। आपको वो मुश्तहद का किस्सा याद है ना? 2 साल के पहले आबिद बलग्रामी ने भी एक मजलिस में बताया था, जो मुश्तहद शायद खुम में या मशहद में, और मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए, नमाज पढ़ाने के लिए आए। जब नमाज के सफ़ों से गुजर रहे हैं तो देख रहे हैं 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10,000 से ज़्यादा का मजमा नमाज पढ़ने के लिए वेट कर रहा है। उनके जहन में बात आ गई, जब जब लोग मुसाफिया लेते थे, कहते थे आपके पीछे नमाज पढ़ने में जो मज़ा आता है, वो खुजू व खुशू, आपकी ज़बान में जो फसाहत है, बलागत है। और उनके जहन में ख्याल आया कि ये 10,000 से ज़्यादा का मजमा मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए खड़ा है। जूं ही जहन में ख्याल आया, इमीडिएटली पलटे और वापस अपने घर जाते रहे। बाद में इनके जो करीबी स्टूडेंट्स थे, जो फेवरेट स्टूडेंट्स थे, वो करीब आए और पूछा कि मौलाना आपने ऐसा किया, अल्लामा आपने नमाज पढ़ाए बगैर आप जाते रहे? तो कहा जब मैं नमाजियों के सफ़ों से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि 10,000 से ज़्यादा का मजमा, एक लम्हे के लिए मेरे जहन में वो तकब्बुर का ख्याल पैदा हो गया कि मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए ये लोग सब जमा हुए हैं। मैं फ़ौरन घर वापस आया, मैं रोने लगा और मैं इस्तिग़फ़ार करने लगा और मैं ये दुआ करने लगा तड़प के कि पालने वाले मुझे शैतान की पनाह से बचा, अल्लाह मुझे शैतान की पनाह से बचा। क्योंकि जो नमाज होती है सिर्फ अल्लाह की होती है, इसमें बंदे की जात शामिल हो ही नहीं सकती। दोस्तों, हदीसों में मिलता है, आइम्मा कहते हैं कि बंदा जितना आजिज होकर अपने सर को झुकाता है, और अगेन इन इनवर्स प्रोपोर्शन, जितना झुकोगे अल्लाह उसकी जात को उतना बुलंद करेगा। जितना अपने सर को झुकाते जाओगे, जितनी तुम्हारे अंदर ह्यूमिलिटी आएगी, अल्लाह तुम्हारे दर्जों को उतना बुलंद करेगा। और इसके बरखिलाफ जो तकब्बुर से अपने चेहरे को उठा के चलते हैं, अपने सर को उठा के चलते हैं, खुद ब खुद उनके दर्जों को अल्लाह कम कर देता है। उमर इब्न शैबा, जो किताब शर सहीफा, उसमें इसका वाक़या दर्ज है, वो कहता है कि एक मरतबा मैं मक्का मुअज़्ज़मा में तवाफ़ काबा कर रहा था। उस वक्त पे मैंने एक आदमी को देखा, वो सफ़ा और मरवा के बीच में तवाफ़ कर रहा था, चक्कर लगा रहा था, ऊंट पर बैठ के सफ़ा और मरवा के बीच में जा रहा था, और उसके जितने गुलाम थे उसको घेरे हुए थे, ताकि लोग, जो भीड़ होती है सफ़ा और मरवा के बीच में, उससे लोगों से उसको परेशानी ना हो, तो वो भीड़ को दूर रख रहे थे अपने मालिक से। उमर इब्न शैबा ने देखा और देख के चले गए। कुछ दिनों के बाद मक्के से होकर वो बगदाद गए। बगदाद जहां खुलफा का जो कैपिटल था, वो जो इट वाज द सेंटर फॉर इस्लामिक एक्सेलेंस ऑलमोस्ट, जो शोहरा थे, जो मर्सिया खान थे, जो अच्छा बोलने वाले थे, जो लिटरेचर में आगे थे, उनको सबको यहां पर रिवॉर्ड किया जाता था। इट वाज अ कल्चरल, जो यानी इल्म का एक गहवारा था, कल्चर का गहवारा था इराक के अंदर, बगदाद। ये बगदाद पहुंचे, वहां पर बगदाद के सिटी के आउटस्कर्ट्स पर गेट के पास उन्होंने एक फकीर को देखा। कभी कभी हम लोग किसी को देख के कहते हैं इसको मैंने पहले कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अलग हालात में देखते हैं तो थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर करीब जाके थोड़ा कंफ्यूज हो गए और जाकर उससे पूछते हैं, देख मैं कुछ दिनों के पहले
मक्का मुअज्जमा में था, उस वक्त मैंने एक आदमी को सफा और मरवा के बीच में ऊंट पर जाते हुए देखा। उसका चेहरा तेरे चेहरे से बहुत मिल रहा था, मगर ये कैसे हो सकता है कि वो, उसके पास नौकर चाकर गुलाम दौलत और तू यहां पर फकीर, मगर तेरा चेहरा बहुत मिलता था। वो कहता है क्यों ना मिले, क्योंकि वो मैं ही था। तो कहा तेरी ये हालत? तो उसने कहा कि जिस मक्के में जो बैते खुदा है, जो अल्लाह का घर है, जहां पर सब आजिज होने के लिए आते हैं, वहां पर मैंने तकब्बुर किया, और जिस बगदाद में आकर सबको रिवॉर्ड मिलता है, वहां पर अल्लाह ने मुझे फकीर बना दिया और सब मेरे सामने तकब्बुर से चलते हैं। दोस्तों, अमल जो है, जब अब्द और माबूद के बीच में राज रहता है ना, तो उसका वजन बहुत बढ़ जाता है, वो बड़ा गिरा खदर होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी वर्थ बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसीलिए जब अमल करना तो छुपा के करना, मख्फी अमल, सिर्फ ये वो राज मेरे और मेरे अल्लाह के बीच, इसको मख्फी रखिएगा। सिर्फ नेकी के लिए नहीं, उलमा कहते हैं जब गुनाह भी करना और गुनाह नहीं करना, गुनाह कर नहीं सकता है बंदा, मगर कभी कभी हम हालात के दबाव में आके गुनाह कर देते हैं, कभी कभी बहक के गुनाह कर देते हैं, हमसे गलती हो जाती है। उलमा कहते हैं जब गुनाह करना तो खुल्लम खुल्ला कभी नहीं करना, बेहयाई से कभी गुनाह नहीं करना। कुछ लोग होते हैं कि यार मैं तो ऐसी ही हूं, दिस इज मी, टेक इट और लीव इट, हम फख्र से कहते हैं ना, यानी कि बेहयाई में गुनाह कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं मगर कोई पछतावा नहीं है, दे डोंट केयर, सबके सामने गुनाह कर रहे हैं। हजरत दाऊद के जमाने में एक आदमी था, हजरत दाऊद को अल्लाह की वही आई कि ये तुम्हारे उम्मत का जो फला बंदा है, उसने ऐसा सख्त गुनाह किया है, और कुछ ही दिनों में उस आदमी का इंतकाल हो गया। जब ये मरा तो हजरत दाऊद को याद आया कि यही वो बंदा था जिसको अल्लाह ने मेरी उम्मत में गुनहगार ठहराया। हजरत दाऊद उसके जनाजे में भी शामिल नहीं हुए, उसकी मैयत में नहीं गए, क्योंकि वो गुनहगार था, और गुनहगार का अंजाम क्या होता है सबको मालूम है। कुछ ही दिनों के बाद हजरत दाऊद ने ख्वाब देखा, वही आदमी है, जन्नत की नहरों के पास बैठे बड़े आराम से एंजॉय कर रहा है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि पालने वाले, ये तो इसने इतना बड़ा गुनाह किया है, तूने खुद कहा कि ये गुनहगार है, ये जन्नत में कैसे पहुंचा? तो इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, दाऊद जब ये मरा तो इसके जनाजे पर 40 मोमिन बंदे आगे आए और उन्होंने गवाही दी कि पालने वाले ये तेरा नेक बंदा है, तू इसको अपने जवारे रहमत में ले लेना। इसने जो भी गुनाह किया था किसी के सामने नहीं किया था, इसने गुनाह, उसको जानता था कि मैं गलत कर रहा हूं, तो लिहाजा उसने अपने गुनाह को छुपाया क्योंकि वो शर्मिंदा था। और जब 40 लोग पीछे हटे तो 40 और लोग आगे बढ़े कि पालने वाले हम गवाही देते हैं कि ये तेरा नेक बंदा था, ये तेरा मुखलिस बंदा था। ये 40 पीछे हटे तो और 40 बंदे आगे बढ़े कि पालने वाले ये तेरा नेक बंदा था, तू इसको अपनी जवारे रहमत में जगह देना, अपनी जन्नत में जगह देना। कहा दाऊद 40 से ज्यादा मोमिन अगर आगे बढ़ के कहे, गवाही दे, उसको जानते हैं कि ये नेक ही बंदा था, लिहाजा मैंने उनकी गवाही पर, कौन कह रहा? अल्लाह वहदहु ला शरीक, जो हर चीज जानता है, अल्लाह कुल्ल शाइन कदीर, हर चीज का इल्म उसको है, वो जानता है हम कितने गुनाह कर रहे हैं। मगर फिर अल्लाह कहता है क्योंकि 40 मोमिनों ने गवाही दी कि ये मेरा मुखलिस बंदा है, लिहाजा मैंने इसी के सदके में उसके गुनाहों को माफ कर दिया। दोस्तों, गुनाह अगर हो भी जाए तो उसके एडवर्टाइजमेंट, डू नॉट जनरेट एन एडवर्टाइजमेंट, ए कमर्शियल, कभी खुल्लम खुल्ला, वरना कौन आके गवाही देगा? कोई झूठा तो नहीं बनेगा ना। जो अपनी आंखों से किसी और को गुनाह करते हुए देखता है वो आगे बढ़ के गवाही नहीं देगा, क्योंकि वो अल्लाह के सामने झूठा नहीं होने वाला। लिहाजा गुनाह ना करो, अगर करा तो उसको छुपा के रखो, और इसी तरह अगर नेकी भी करते हो तो उसको मख्फी ही रखना, क्योंकि अल्लाह के पास उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। हम मरकज पे आते हैं, अल्लाह ना करे अगर किसी की तबीयत नहीं अच्छी है, अब उनकी बच्ची को अपने सामने से देखा तो आपने पूछ लिया, अवे केम छे, मम्मी की तबीयत अब कैसी है? उसने कहा अल्लाह का शुक्र है अब अच्छी है।
फौरन हम अपनी जबान से कहते हैं मैंने बहुत दुआ की। हम कहते हैं अल्लाह ने सुन ली, उसने इसलिए शफा। बेशक दुआ में बड़ा असर है, दुआ की तासीर बहुत ज्यादा है, मगर या बंदे की जबान से नहीं, बंदे की जबान से नहीं। उसको शफा इसलिए हुई कि तुमने दुआ की, या शफा इसलिए हुई कि अल्लाह शाफी है, वो रहमत, वो करम करने वाला, वो मालिक। Why are we trying to score brownie points with people? Why? यहां पे क्या मिलने वाला है? वहां पर तुम अमल छुपा के करो या जाहिरी तौर पे करो, नेकी करो या गुनाह करो, अल्लाह से कुछ भी नहीं छुपा है। किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि पालने वाले, क्योंकि जो तुमने दुआ की एक दूसरे मोमिन के लिए, उसका अजर है, उसका अजर मिलेगा। और कहने में कोई बुराई नहीं है, गुनाह नहीं है, बोलना गलत नहीं है, सिर्फ उसकी कदर कम हो गई, अब उसकी वैल्यू कम हो गई, उसकी वर्थ कम हो गई, उसकी कीमत अब कम हो गई है। कहने की जरूरत नहीं है कि पालने वाले मैंने तेरे बंदे के लिए दुआ की, अल्लाह को समझ में नहीं आया। कहने की जरूरत नहीं कि पालने वाले मैं अपनी हर एवरी मंथ की सैलरी में से कुछ पैसे निकाल के आई सेंड सो मेनी डॉलर्स टू इंडिया गरीबों की मदद करने के लिए। कहने की जरूरत नहीं है कि पालने वाले मैं अपने पुराने जितने कपड़े होते हैं मैं बैग्स भर भर के जाके किसी और को दे देती हूं। कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये तो जब दूसरों के लिए जब अमल होता है तो खुदा कहता है तुम अपनी जबान से कहो मत, तुम सिर्फ करते जाओ। जब तुम हमारे बंदों पे करम करते हो तो हम तुम पे करम करते हैं, हम रहमत के दरवाजों को तुम पर खोल देते हैं। और ये तो दूसरों के लिए, खुद अपना अमल करके भी किसी को मत बताइए। कुछ चीजें हैं हम नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में सब देख पा रहे हैं, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं अमल जो कोई देख नहीं पाता है। मिसाल के तौर पे नमाज शब है, आप नमाज शब पढ़ने के आदी हो, आदत है, कहना भी नहीं चाहते हम, मगर मौका शैतान बना देता है। यार कितने थके हुए लग रहे हो, सूरत पे थकान तो जो, और यार तहज्जुद पढ़ी, फिर थोड़े ताकीबात पढ़ी, फिर सुबह की नमाज पढ़ के नींद ही नहीं लगी, थक गई इतनी। यानी बात बात में बता दिया। बताने की जब देखिए गलत नहीं है, गलत नहीं है, उसकी कदर अल्लाह के पास कम हो जाती है। इतना ही नहीं है, न सिर्फ हम नेकी का क्रेडिट ले लेते हैं, यानी कि तुम्हारी मां अच्छी हुई उस मेरी दुआ की वजह से, सिर्फ नेकियों का नहीं, जब किसी के साथ बुरा होता है तो उसमें भी हम अपनी जात का घुसा देते हैं। किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो हम कहते क्या बोलते हैं हम लोग, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, देखो अल्लाह ने आज उसका क्या करा। तकब्बुर, उसने मेरे साथ ऐसा किया, आज उसकी हालत देखो। एक जमाने में क्या इतरा के चलती थी, आज हालत तो देखो उसकी। तकब्बुर ना दोस्तों, रात की तारीकी में जो सरवर कायनात है, जो अमीरुल मोमिनीन है, रात की तारीकी में अपने कांधे पर रोटियों का बोरिया डाले हुए कूफे के और मदीने के यतीमों को, मिस्कीनों को, बेवाओं की मदद कर रहा है, अपने हाथों से खिला रहा है, चेहरे पर नकाब। ये राज तो 21 रमजान के बाद खुला कि वो कौन बंदा खुदा था जो शब की तारीकी में हर रात आता था, हर रात आता था और हमारे यतीमों से ऐसी मोहब्बत करता था जैसे कि अपने बच्चों से कोई प्यार करता है। दोस्तों, जब मारिफत हासिल होती है तो खुद ब खुद दिल में आजिज़ी पैदा हो जाती है। इल्म की सबसे बड़ी अलामत ही ह्यूमिलिटी है, आजिज़ी है। जब इल्म इंसान को आता है, जब इल्म हमको मिलता है, तो ये इल्म आलिम की सिग्नेचर है कि उसका सर झुका हुआ होता है। क्योंकि जो इल्म पाते हैं वो जानते हैं कि कितना भी इल्म पालो, ये इल्म समंदर है, उसके अंदर हमने सिर्फ अपने उंगलियों को डुबोया है। और आलिम ये भी समझता है कि जितना हमको मालूम होता है, जितना ज्यादा हम इल्म पाते हैं, उतनी ज्यादा हम पर प्रैक्टिस की
जिम्मेदारी बन जाती है। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिहाजा जो आलिम है, हकीकी इल्म जिसको होता है, उसका सर हर वक्त आजिजी से झुका हुआ होता है। आइजैक न्यूटन, कौन? वो जो साइंटिस्ट जिसने दुनिया को ग्रेविटी समझाई और लॉज ऑफ मोशन और न जाने कितने थियोरीज, साइंटिफिक थियोरीज हमें दिए हैं। वो कहता है कि जितना ज्यादा मैं कायनात की सीक्रेट्स को अनकवर करता हूं, समझता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे पूरे सामने इल्म का समंदर है। आई हैव द ह्यूज ओशन राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी, और मैं जैसे एक छोटा सा बच्चा उसकी दरिया के जो बैंक है, बीच के ऊपर छोटी छोटी पेबल्स उठाकर खेल रहा हूं। ये आइजैक न्यूटन कह रहा है। इतनी आजिजी। पता है मौला जब खंबर को, वाकया तो फेमस है, कपड़े दिलाने शॉपिंग के लिए गए, कपड़े खरीदे, खंबर के लिए एक्सपेंसिव बेहतरीन लिबास, खुद के लिए सबसे जो सस्ते में सस्ता था उठा लिया। खंबर ने पूछा, मौला गुलाम के लिए इतना एक्सपेंसिव लिबास, इतना कीमती लिबास, और मौला के लिए इतना सस्ता लिबास? अली कह भी सकते थे ना कि खंबर हबशी गुलाम से बात कर रहे हैं, खंबर गुलाम है तो क्या हुआ, क्या तुम्हें हक नहीं बनता अच्छे कपड़े पहनने का? अली ये भी कह सकते थे, अली खंबर गरीब को अच्छा पहनने का हक नहीं है? नहीं, मेरे मौला के अल्फाज, मौला मेरी जान, मेरे माँ बाप की जान तुझ पर से कुर्बान। मेरा मौला कहता है, खंबर तुम जवान हो, ये अली बूढ़ा और ज़ईफ हो गया है, अली को अच्छे अच्छे कपड़ों की अब जरूरत क्या है? तुम्हारे पहनने ओढ़ने के दिन है, लिहाजा तुम्हारे वास्ते अच्छा लिबास। अली बूढ़ा हो गया है, अली के वास्ते सस्ता लिबास। दोस्तों, तकब्बुर का रिवर्स। पहली बात तो हम में से कोई अपने आप को ज़ईफ कहने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई कहता ही नहीं है खुद को बूढ़ा। मौला कहते मैं बूढ़ा हो गया, तुम जवान हो, यानी कि दे भी रहे हैं और ऐसे दे रहे हैं अपनी जात को कम करके, सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि लेना मेरा हक है। दोस्तों, आजिजी से डरिए मत, ये मौलाई सिफत है। आजिजी जो है, ये ह्यूमिलिटी, ये मौलाई सिफत है। हम आजिजी से डरते क्यों हैं? हम सोचते हैं कि अगर मैं आजिज हो जाऊं, सर को झुका लूं, तो मुझे कमजोर समझ के सब और दबाएंगे। ये बात हमारी जहन से गुजरती है ना, कि हम जितना, ऐसे है ना हमारे पास साउथ में बोलते हैं कि जो खोदता कहां है, जो नरम जमीन देखता है वहीं पे खोदता है बंदा। तो नरम मत पड़ो, आजिज मत हो, यही इसी चीज से हम डरते हैं। मगर आइम्मा कहते हैं कि मोमिन के सामने आजिज रहो, अपने माँ बाप के सामने हर हालत में आजिज रहो, आलिम के सामने आजिज रहो, और डरो मत, आजिजी से डरो मत, क्योंकि तुम जितना झुकोगे, अल्लाह ने यह गारंटी दी कि हम तुम्हारी जात को उतना बुलंद करेंगे। अल्लाह तुम्हारी जात से को इतना बुलंद करेगा। दोस्तों, एक नर्म और आजिज दिल अल्लाह को चाहिए। इसीलिए कहा गया कि जब भी नमाज पढ़ना तो दुआ जरूर करना, क्योंकि दुआ जो है ये इजहार बंदगी है। दुआ करने का मतलब यह है कि पालने वाले, मैं अपनी जात से कुछ भी नहीं कर सकती, आई हैव टू डिपेंड ऑन यू फॉर एवरीथिंग। इसीलिए इमाम कहते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं और दुआ नहीं करते इसके बाद में, तो फरिश्ते उस नमाज को उठाकर हमारे मुंह पर ऐसे फेंक देते हैं, ले जाओ तुम्हारी नमाज, हमको इसकी जरूरत नहीं है। तुम क्या कहना चाह रहे हो कि तुम अपनी जात से सब कुछ कर सकते हो? नहीं, देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू। जो कुछ भी करना है पालने वाले, तेरी खुदरत, मैं मजबूर हूं, इसीलिए तेरे सामने अपना सर झुकाती हूं। इंकिसारी का इजहार, आजिजी का इजहार कीजिए। हमारे इमाम, छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद, कहते हैं कि अगर बंदे के दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर तकब्बुर रह गया ना, तो वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। राई के दाने का साइज क्या होता है? राई के दाने के बराबर का अगर अना, ये भी हमारे पास हमको बचपन में सिखाते, अना मतलब मैं, कि जो अना अना करता है वो फना के रास्ते पे जाता है करके। अगर राई के दाने के बराबर भी अगर तकब्बुर बंदे के अंदर है, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो मुखलिस और आजिज बंदा है, सबसे पहले वो जन्नत में जाएगा।
और जिसके अंदर तकब्बुर है, पहले उसको बरज़ख की उन मंजिलों से गुजरना पड़ेगा जिसमें कि उसकी जात से, उसकी रूह से तकब्बुर को धोया जाएगा और फिर सबसे लास्ट में उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। उमर इब्न यजीद एक मर्तबा छठे इमाम के पास आया और वो कहता है कि मौला मेरे पास अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा परफ्यूम है, अच्छी सवारी है, मेरे पास नौकर चाकर हैं, मौला क्या ये तकब्बुर है इन सब चीजों का रखना? अगर आप कहते हैं तो मैं इन सबको आई गिव ऑल ऑफ दिस अप बिकॉज आई वांट टू बी हम्बल, मैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहता हूं। मौला ने अपने सर को झुकाया, कहा ए उमर, अच्छी गाड़ी का होना कोई गलत नहीं, अच्छा पहनना कोई गलत नहीं है, नौकर चाकर का होना कोई गलत नहीं है, प्रॉब्लम दौलत में नहीं है। ए उमर, प्रॉब्लम इस दौलत से अगर बंदे के दिल में तकब्बुर पैदा होता है कि मैं इतना अच्छा, मेरे पास ये सब कुछ है और जिसके पास नहीं है, इफ ही लुक्स डाउन अपॉन दैट पर्सन, तो तब प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम दौलत के होने में नहीं है, प्रॉब्लम दौलत से पैदा होने वाले तकब्बुर से है। दोस्तों, अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, ये हिदायत पे जब तकब्बुर की बात आई तो सबसे बदतरीन गुनाह कौन सा है? बदतरीन गुनाह जब कोई हमको हिदायत करता है और हमसे कहता है कि अल्लाह खुदा से डर, खुदा का खौफ कर, तो बंदा पलट के कहता यू माइंड योर ओन बिजनेस। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहता है कि बदतरीन गुनाह, क्योंकि ये वो बंदे हैं जो अपने आप को हिदायत से ऊपर समझ रहे हैं। यू माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपनी जात को देखो, व्हाई यू टेलिंग मी एनीथिंग? जब हमको अच्छा नहीं लगता है, हिदायत जब हमको अच्छी नहीं लगती है, तो तकब्बुर की वो मंजिल है जिसको अब्दुल्ला इब्न मसूद, जो कि मासूम के साथ उठने बैठने वालों में से है, वो कहते हैं बदतरीन गुनाह। मगर हिदायत करने वाले के लिए भी मासूम कहते हैं, उलमा कहते हैं कि ऐसी हिदायत ना करो, यानी कि तुझे इतना भी नहीं मालूम। कभी कभी है ना यार, वो हिदायत करना कम चाहते हैं मगर अपने इल्म का जाहिर करना, इजहार करना ज्यादा चाहते हैं। इतना भी नहीं मालूम, देख ऐसा कर, सामने वाले को सुनना ही अच्छा नहीं लगता, तो वो परेशान हो गया, कहता यू माइंड योर ओन बिजनेस, तो कहते वो भी बदतरीन गुनाह कर रहा है और ये भी गुनाह, वो भी तकब्बुर और ये भी तकब्बुर। दोस्तों, खुदा ने हर इंसान के लिए आजमाइश रखी है। वो किसी को बहुत ज्यादा दौलत दे के आजमाता है तो किसी को गुर्बत में आजमाता है, वो किसी को बीमारी में आजमाता है तो किसी को भरपूर सेहत दे के आजमाता है। किसी के गराज में 4-5 गाड़ियां खड़ी होती हैं, ये भी आजमाइश है। कोई चलते चलते स्नो में जा रहा है, ये भी आजमाइश है। किसी को बेचारों को सीधी सूरत देख के आजमाता है, किसी को बड़ा खूबसूरत बना के आजमाता है ना? किस बात पर इतरा रहे हो? यह सिर्फ एक जरिया आजमाइश है, यह सिर्फ एक जरिया आजमाइश है। इतराते किस बात पर हो? जब दौलतमंद और गरीब अल्लाह के बारगाह में अपने सर को झुकाते हैं तो बराबर हो जाते हैं, दोनों में फर्क नहीं है। अब जो पैरामीटर, जो मेजरमेंट के लिए है, उसकी दौलत और उसकी गुर्बत नहीं है। तुम्हारे ईमान में कितनी ताकत है और तुम्हारे ईमान में कितनी ताकत है, तुम्हारी नीयत में कितना खुलूस है और तुम्हारी नीयत में कितना खुलूस है, वहां पर जाकर जो मेजरमेंट का क्राइटेरिया है वो बदल जाता है। दोस्तों, हजरत मूसा जब नमाज पढ़ चुकते थे, फर्ज नमाजों का अदा कर चुकते थे, तो अपने दायां रुखसार, राइट जो चीक है, उसको खाक पे रख देते थे और गिरिया करते थे। जब दिल भर के रो लेते थे तो अपना बायां रुखसार खाक पे रखते थे और फिर रोते थे। जब दिल भरता नहीं था तो फिर अपना पेशानी को सजदे में रख के, खाक पे रख के रोया करते थे। अल्लाह को यह आजिज़ी इतनी पसंद आई, ये इंकसारी इतनी पसंद आई कि मूसा सिर्फ मूसा से मूसा कलीमुल्लाह बन गए। जब अल्लाह को यह आजिज़ी पसंद आई तब हजरत मूसा से अल्लाह जो है डायरेक्ट गुफ्तगू करने लगा। बस 1-2-3 बातें और इससे पहले कि अपनी मजलिस को तमाम करूं।
मोमिन के सामने आजिज होइए, मगर मौला कहते हैं नजुल बलागा में कि जो गैर मोमिन है उसके सामने कभी भी आजिज मत होइए। जो इंकिसारी मोमिन के सामने कहा गया कि अपने सर को झुकाओ, अपनी कमर को झुकाओ, अपनी आंखों को झुका के बात करो, शर्म से बात करो, कहा जो गैर मोमिन है, जो काफिर है, उसके सामने अपने सर को कभी न झुकाना। मगर उलमा कहते हैं कंफ्यूज मत हो जाना। डू नॉट बी हम्बल इन फ्रंट ऑफ द काफिर डज नॉट मीन कि काफिर के सामने तकब्बुर करो। तकब्बुर इज नॉट अलाउड एट एनी टाइम। किसी के सामने अपने आप को सुपीरियर समझना कभी भी अलाउड नहीं है, काफिर के सामने भी नहीं। मगर काफिर के सामने आजिज मत हो जाओ, काफिर के सामने छोटे मत हो जाओ। और मौला कहते हैं कि अगर गरीब हो तो दौलतमंद के सामने कभी आजिज मत होना। अगर दौलतमंद मोमिन है और मुखलिस बंदा है और उसके सामने इसलिए अपने सर को झुका रहे हो क्योंकि इसके अंदर ईमान की दौलत है, क्योंकि यह मुखलिस है, क्योंकि इसके अंदर ईमान है, तो इसके सामने सर झुकाना जायज और यह आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। मगर यही अगर तुम्हारा सर का झुकाना इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास दौलत है, तो मौला कहते हैं कि इसी वक्त में अल्लाह 2/3 ऑफ योर ईमान, 2/3 तुम्हारे ईमान को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देगा। किसी सोच समझकर आजिज़ी इज इंटेलिजेंस। ऐसा नहीं कि सबके सामने झुक जाओ, सबके सामने उठ जाओ, किसी के सामने अपनी बात कर लो। When you decide where you want to be ajiz and where you want to uphold your dignity, ये भी इट्स अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। और मोमिन सिवाय इंटेलिजेंट के कुछ और होता ही नहीं है। दोस्तों एक छोटी सी बात जो है, किताब का मैं नाम भूल रही हूँ, आई थिंक आई हैव रिटन इट समवेयर हियर। इसमें मैंने वाक़या पढ़ा था कि जो ये अयाज का ये फेमस किस्सा है कि वो जो है हाकिम का ख़ास मिनिस्टर बन गया था। जो सुल्तान वक्त था उसका वो जो है ख़ास मुसलमान था, मोमिन बंदा था, ख़ास वो मिनिस्टर बन गया। और उसका इतना कॉन्फिडेंट बन गया कि जितने सारे मिनिस्टर्स में से हाकिम उसको सबसे ज़्यादा अपने दिल का जो राज बताना था उसको बताता है। किसी चीज़ पर कंसल्ट करना है तो अयाज से कंसल्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब किसी को इतना जब रुतबा देता है, जो बाकी बैठे वो तो चुप के रहने वाले नहीं है। उन्होंने एक साजिश बनाई और अयाज के ऊपर वो जासूस को लगा दिए। दे लर्न्ड मोर अबाउट हिम। और फिर जाके हाकिम से कहा कि सुल्तान, कि जिस अयाज की आप इतनी तारीफ करते हो, अपने से इतना करीब महसूस करते हो, आपको मालूम है जो ये पब्लिक ट्रेजरी से यही अयाज ही इज टेकिंग पब्लिक वेल्थ और अपने घर के एक कमरे में ये रखता है। हर दिन सुबह में इस कमरे में जाता है, अपनी दौलत को देखता है, अकेले में जाता है, अपने किसी नौकर चाकर को साथ में नहीं आने देता है, और ये वापस आ जाता है बाहर। तो सुल्तान के दिल में शक पैदा हो गया और वो थोड़ा डिसअपॉइंट भी हो गया कि जिसको मैं इतना चाहता हूं उसने ऐसा काम किया। तो अयाज को सुल्तान ने बुलाया और अपने दूसरे मिनिस्टर से कहा, वजीरों से कहा कि मैं इसको एंगेज रखूंगा, मशगूल रखूंगा, तुम जाकर देखना कि उसके घर में कितनी दौलत है, इसने कितना छुपाया है। तो अयाज से सुल्तान बात कर रहा है, वजीर घर में पहुंचे। घर में पहुंच के देख रहे हैं तो ताले को तोड़ा, कमरे में गए तो देखा पूरा कमरा खाली है, मगर एक गोशे में एक पुराना कॉटन का लिबास रखा हुआ है और एक पेयर लेदर की सैंडल्स रखी हुई हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो इज जस्ट अ कैमोफ्लेज, कुछ तो छुपा हुआ है, इसने जमीन में खजाने को पोशीदा किया। तो जल्दी से जमीन को खोदा गया, पूरे कमरे की तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला। डिसअपॉइंट होकर वापस आए। सुल्तान ने पूछा कितना मिला? कहा बताए ये मिला, एक कॉटन का लिबास और एक पेयर सैंडल्स, जूतियां। तो सुल्तान ने कहा अयाज, इन लोगों ने बताया कि तुम इस कमरे में जाते हो और तुम्हारे पास पब्लिक ट्रेजरी में से इतनी माल और इतना दौलत है, तुमने छुपा के रखा है, मगर यहां पर से तो सिर्फ ये मिला। तो कहा ए सुल्तान, था इतना तो इतना ही मिलेगा। तो कहा हर दिन जाने की मतलब क्या हुआ? Why are you checking on this cotton dress every day? इस पैराहन को देखने की जरूरत क्या है हर दिन, और तुम सुबह में पहला काम ये क्यों करते हो? कहा इससे पहले कि मैं तेरा वजीर बना,
मेरे पास सिवाय इस पैराहन के और इन सैंडल्स के कुछ और था ही नहीं। आज मेरे पास नौकर चाकर, मेरे पास इतना बड़ा घर, मेरे पास सब कुछ है। आज मैं तेरे बराबर बैठता हूं, तू अपने मुझे करीब रखता है। मुझे इस बात का डर है कि मेरे अंदर कहीं तकब्बुर ना पैदा हो जाए और मैं अपनी औकात को ना भूल जाऊं, अपनी औकात को ना भूल जाऊं। लिहाजा मैं हर दिन इस पुराने पैराहन को, ड्रेस को देखता हूं ताकि मैं अपनी औकात को याद रखूं कि दरअसल मैं हूं कौन। तकब्बुर, दोस्तों तकब्बुर, किसी को तकब्बुर करने वाला पसंद नहीं आता है, कोई नहीं पसंद करता है। वो दुनिया में भी बेकार हो जाता है, वो आखिरत में तो गया ही। फिर क्यों तकब्बुर करते हो? आई मीन लॉजिकली थिंकिंग, किसी का फायदा ही नहीं है तकब्बुर में। ना सुनने वाले का फायदा, ना सुनाने वाले का फायदा, ना तकब्बुर करने वाले का फायदा, जिसके सामने तकब्बुर हो रहा है उसका फायदा नहीं है। उसके बरखिलाफ जो आजिज है वो सबको पसंद है, बिलखुसूस जो काबिल इज्जत भी है और आजिज भी है। ऐसे इंसान को न सिर्फ बंदा खदर की नजर से देखता है, बल्कि कायनात का परवरदिगार खुदरत बड़ी खदर की नजरों से देख रही है। और अगर आजिजी आती है उसके साथ मारिफत भी, क्योंकि अपने दिल को अगर हम अना से खाली करेंगे तो ही अल्लाह अंदर आएगा ना दिल में। जब दिल में अपने खुद हम भरे हुए होंगे तो इसमें अल्लाह के लिए जगह कहां है? तो पहले अपने आप को अपने दिल से खाली करो, अपने जहन से खाली करो, ताकि इसमें तुम अल्लाह की मारिफत को भर सकोगे। जब अल्लाह की मारिफत आ जाती है तो बंदे में खुद ब खुद आजिज़ी आ जाती है। और अगर तुम समझते हो कि तुम इतने काबिल नहीं हो कि तुम्हारी इज्जत करे, जब मारिफत आती है और आजिज़ी आती है, खुद ब खुद अल्लाह वो उन इज्जत को बख्शता है, रहमत से बख्शता है, करम से बख्शता है, उसके दर्जों को ऐसा बुलंद करता है जो हम अपनी ज़ात से कभी पहुंच नहीं सकते, वहां पर अल्लाह ऐसे बंदे को पहुंचा देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। दोस्तों, आज की शब 28 सफ़र की शब, आप इस फर्श अज़ा पर आके बैठे हो। इससे पहले कि मैं आज के मसाइब आपके सामने पेश करूं, मैं चाहती हूं कि आप उनका वास्ता सबसे पहले दें जिनकी मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया। सब मिलके कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अंता फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ बिहक़्क़िल हसन व अंता ख़दीमुल इहसान बिहक़्क़िल हुस्न व ज़ुर्रियतुल हुसैन अलैहिस्सलाम। सलवात पढ़े मोहम्मद। दोस्तों, ये दर जो है ये बाबुल हवाइज है।